मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? स्टडी कर रहे हो? बराबर होमवर्क कर रहे हो? ठीक है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 12th क्लास एडमिशन ऑफ द पार्टनर। आज इसमें हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड accumulated profit। ये टॉपिक हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है। चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हमने ये पढ़ा है। सेम ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व accumulated प्रॉफिट। कि जब आपको बैलेंस शीट गिवन, इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कि बैलेंस शीट में आपको कोई रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लायबिलिटी साइड में इट इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के प्रॉफिट का एक पार्ट, अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट जो अभी तक हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके उसको अकोमोडेटेड कर गए कि हम फ्यूचर में होने वाले कोई भी कैजुअलिटी के लिए, फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के लिए बचा कर रखने, यह हमारा बना अकोमोडेटेड रिजर्व। कि हमने प्रॉफिट अर्न किया, हमारी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 40,000, लेकिन पार्टनर्स में 30,000 ही प्रॉफिट डिवाइड किया गया और 10,000 बैलेंस प्रॉफिट शो इन द लायबिलिटी साइड। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का पार्ट है। अब बात कर रहे हैं पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और आज बात कर रहे हैं इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। न्यू पार्टनर कब एडमिशन दे रहा है? आज। और ये प्रॉफिट कब के हैं? पहले के। ये प्रॉफिट किसने सेव किए? तो ओल्ड पार्टनर्स ने। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, सबसे पहले इन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, ये क्रेडिट बैलेंस हैं, तो इनको ट्रांसफर करते वक्त एंट्री करनी पड़ेगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। किसने बचाए थे ये प्रॉफिट? अभी मैंने बतलाया न्यू पार्टनर कब एडमिशन ले रहा है? आज। ये प्रॉफिट पहले से बचा रखे ओल्ड पार्टनर्स ने, तो इनको ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो कब है? जब पॉजिटिव बैलेंस गिवन है। पॉजिटिव इट मींस सीआर बैलेंस गिवन है। और सपोज लॉस चल रहा है, P&L अकाउंट गिवन इन द एसेट साइड, इट इज अ डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये डेबिट बैलेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस है और ये लॉस कहलाते हैं। लॉस है तो भी ट्रांसफर करना। अब इनका डेबिट बैलेंस है तो ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट कर देंगे। नेगेटिव बैलेंस है इट मींस लॉस दे रखा है, तो इनको हम ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट करेंगे। लेकिन ट्रांसफर किस में करेंगे? वही ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट टू P&L अकाउंट, debit balance, and then advertisement suspense account।
इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड शामिल नहीं होगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का मीनिंग मैंने बताया कि हमारे एम्प्लॉयज ने अपनी सैलरी, अपने रेम्यूनरेशन का पार्ट, हमारे एम्प्लॉयज ने, हमारे स्टाफ ने यदि हमारी सैलरी का एक पार्ट सेव कर रखा है तो वो एम्प्लॉयज करेगा, उसको पार्टनर्स में बांट देगा। तो ये जनरल रिजर्व है, ये रिजर्व फंड है, पीएनएल है, कोई भी रिजर्व है वो डिवाइड करना सेम प्रोसीजर है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है। अब इसके आगे की बात करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी हमने पढ़ा है, इसको भी बहुत डिटेल में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। वही सेम ट्रीटमेंट है जब पार्टनर्स कैपिटल की बात आ रही है, ओल्ड पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म ने अपने रिजर्व बनाए हैं, रिजर्व क्रिएट किए आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट। फर्म के प्रॉफिट में से एक रिजर्व क्रिएट किया गया फॉर दी मेट आउट आइदर रिम्बर्समेंट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। हमारे एम्प्लॉयज को कोई भी कंपनसेशन देना पड़ जाए तो उसके लिए रिजर्व बनाना पड़ गया। अब इस रिजर्व की मैंने आपको बतलाया था जैसे आपको बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, ये लायबिलिटी साइड में गिवन है और लायबिलिटीज का बैलेंस ऑलवेज CR होता है। इसमें पहले भी मैंने आपको 4 कंडीशन एक्सप्लेन की थी। फर्स्ट कंडीशन की थी कि व्हेन देयर इज नो क्लेम, कि किसी भी एम्प्लॉयज के साथ कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई भी क्लेम क्रिएट नहीं हुआ, कोई भी हमारी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। इट मींस कोई आपके पास नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो मैंने आपको बतलाया था इस रिजर्व की फुल अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, transfer and credited to old partners capital account, credited to old partners capital account in their old profit sharing ratio, in their old profit sharing ratio। ये हमने रिजर्व बना रखा है, हमारे प्रॉफिट में से हमने रिजर्व बना रखा 40,000 का कि हमारे किसी भी एम्प्लॉयज के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, किसी के साथ कोई भी कैजुअलिटी हो गई तो हम उसको कंपनसेशन देंगे। लेकिन कोई क्लेम क्रिएट नहीं हुआ तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब भी न्यू पार्टनर लेता है तो इस रिजर्व का सेटलमेंट करना है, इस रिजर्व को ट्रांसफर करना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 40,000 को डिवाइड कर देना है, फुल अमाउंट ट्रांसफर। सेकंड कंडीशन आपको समझाया था, सेकंड कंडीशन समझाया था कि व्हेन अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल है कि हमने 40,000 का रिजर्व क्रिएट कर रखा है और हमारे किसी एम्प्लॉयज के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, हमें क्लेम देना है 40,000 का।
हमने रिजर्व कितने का बना रखा भाई 40,000। क्लेम कितना देना है 40,000। कुछ बचा है क्या? नहीं बचा, नहीं बचा तो नहीं बांटेंगे। तो फिर एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 to claim against the workman compensation reserve 40,000 40,000। थर्ड कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि when amount of claim is less than workman compensation reserve, क्लेम की अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है। हमने कितना रिजर्व बना रखा है 40,000। सपोज हमारे किसी भी एम्प्लॉयज के साथ कोई भी कैजुअलिटी हो गई, हमें 40,000 में से 30,000 तो क्लेम देना है। हमारी एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो गई 30,000 की, तो कितने बच गए 10,000 ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो फिर सपोज अज्यूम कर लेते हैं क्लेम है 30,000, तो इसकी दो एंट्री ध्यान रखनी, सॉरी एक एंट्री। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 40,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 40,000। क्लेम कितना क्रिएट हुआ भाई? क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000। रिमेनिंग 10,000 डिवाइडेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। Old partners capital account in their old profit sharing ratio। और कंडीशन नंबर 4 कि when amount of claim is greater than workman compensation reserve, क्लेम की अमाउंट रिजर्व से ज्यादा हो। हमने तो रिजर्व बना रखा है कि यह मानते हो कि हमें 40,000 क्लेम देना पड़ सकता है, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज के साथ कैजुअलिटी हो गई, हमें क्लेम की अमाउंट इससे ज्यादा देना है। हमें क्लेम देना है सपोज 50,000, 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट पेबल। हम ये मान लेते हैं क्लेम 50,000 देना है। तो एंट्री क्या होगी? दो एंट्री आपको इस कंडीशन में करनी पड़ेगी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000। क्लेम कितना क्रिएट हुआ भाई? क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट हो गया 50,000। 10,000 डेबिट में शॉर्ट है, यहां क्रेडिट में शॉर्ट था। क्लेम की अमाउंट रिजर्व से ज्यादा है, तो डिफरेंस अमाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 10,000। देन ये रिवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ, हमें क्लेम ज्यादा देना पड़ेगा। ये 10,000 लॉस है डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर देयर ओल्ड रेशियो। ये रिवैल्यूएशन दिया है तो ट्रांसफर करते हुए इसको क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को सीआर करें। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, old partners capital account in their old profit sharing ratio 10,000। ये रिवीजन हुआ तुम्हारा, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि जब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ भी चेंजेस होता है तो उस समय भी यही सेम ट्रीटमेंट हमने आपको एक्सप्लेन किया था। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चले आगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिस्क।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करते हैं। ये भी हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म जो है अपने प्रॉफिट में से एक रिजर्व क्रिएट करती है। तो रिजर्व क्यों क्रिएट करती है? कि हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई भी फ्लक्चुएशन आए, कोई भी अप एंड डाउन आए, तो उस रिजर्व से सेट अप कर सके। उस समय हमारी पार्टनरशिप हम एकदम प्रॉब्लम फेस नहीं करें। तो हम हमारे प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ द अप एंड डाउन, इट मींस फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आपको जैसे पहले सीखते हैं, ये भी पूरा डिटेल में हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। यहां एसेट साइड में आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज और लायबिलिटी साइड में आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के साथ सपोज 30,000। अब इसका ट्रीटमेंट है मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन। यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप होती है या डाउन होती है तो उसकी बात करते हैं। हमने ये बना रखा है कि 30,000 इसका रिजर्व बना रखा है, यानी इसके अगेंस्ट में 30,000 लॉस हो जाए, 30,000 मार्केट वैल्यू डाउन हो जाए, 1 लाख से 30,000 माइनस करो, मार्केट वैल्यू 70,000 तक रह जाए, जब तक तो हमें प्रॉब्लम फेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं भाई। When market value of investment and book value is equal, ये बुक वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल है, यानी उसमें कोई ना तो अप हुआ ना डाउन हुआ, उसके मार्केट वैल्यू में कहीं भी डाउनफॉल नहीं आया। इट मींस यूं भी कह सकता हूं नो अदर इंफॉर्मेशन, नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी आपके पास अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस रिजर्व की फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लायबिलिटीज में गिवन है। लायबिलिटीज का बैलेंस कौन सा होता है? सीआर। तो ट्रांसफर करते वक्त डीआर करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल in their old profit sharing ratio। ये 30,000 हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन नहीं है। अब आपको मार्केट वैल्यू गिवन है। अब मार्केट वैल्यू गिवन है, दो होगा, या तो अप या डाउन। अब डाउन की बात करते हैं पहले। इसमें केस नंबर सेकंड कह देते हैं। कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जितना फॉल हुआ, डाउन हुआ, वो इस रिजर्व की तरह है। इट मींस 30,000 के इक्विवेलेंट डाउनफॉल आ गया। यदि मैं यह कह दूं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 70,000, मार्केट वैल्यू 70,000, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बना रखा 30,000। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने के? 1 लाख। उसकी मार्केट वैल्यू क्या रह गई? 70,000। कितनी वैल्यू डाउन हो गई? 30,000। वो 30,000 सेटअप कर लेंगे टू इन्वेस्टमेंट 30,000।
कुछ बचा है क्या? नहीं बचा, नहीं बचा तो नहीं बांटेंगे। यदि हम इसकी बात करें केस नंबर 3 की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम वैल्यू फॉर, रिजर्व कितना बना रखा है? 30,000 और उससे कम गिरावट आना, कम डाउनफॉल होना। सपोज आपके पास मार्केट वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹84,000। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। और मार्केट वैल्यू क्या रह गई? रियलाइजेबल वैल्यू क्या रह गई? 84,000। कितनी वैल्यू डाउन हो गई? 16,000। कितनी? 16,000। हम इस रिजर्व से सेट ऑफ करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000। इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू डाउन? 16,000। और रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड and credited to old partners capital account in their old ratio, old profit share. Okay? और केस नंबर 4, when fall in value of investment is greater than investment fluctuation reserve, कि जो मार्केट वैल्यू डाउन हुई, इन्वेस्टमेंट 1 लाख के हैं और इसमें जो डाउनफॉल आया वो 30,000 से ज्यादा है। हमने जो रिजर्व बना रखा है 30,000 और उससे ज्यादा डाउनफॉल हो गया। सपोज मार्केट वैल्यू गिवन है 60,000, तो फिर क्या होगा? इसमें आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बना रखा है? 30,000 टू इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू डाउन होगी? 1 लाख है। मार्केट वैल्यू क्या रह गई? 60,000। तो कितनी वैल्यू डाउन हो गई? 40,000। 40,000 की गिरावट आ गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डाउनफॉल आ गया। तो 10,000 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, 10,000। और सेकेंड एंट्री से रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में। रिवैल्यूएशन डेबिट है तो इसे ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000 in their old ratio. तो ये यदि फॉल होता है तो ये होगा। और इसी में केस नंबर 5 कि मार्केट वैल्यू अप हो जाए, मार्केट वैल्यू इज हायर देन बुक वैल्यू। सपोज आपको मार्केट वैल्यू गिवन है 1,10,000, 1,10,000। हमने इन्वेस्टमेंट कितने करे? 1 लाख। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1,10,000। 10,000 से तो यहां पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट बांट देते हैं 30,000। क्या इससे कोई अमाउंट सेटअप करना है? कोई लॉस हुआ क्या? हमारी वैल्यू डाउन हुई क्या इन्वेस्टमेंट की? का नहीं, तो कोई भी लॉस सेटअप नहीं करना है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल in their old periods. Second entry, अब 10,000 वैल्यू इंक्रीज हो गई, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो एसेट्स को डेबिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई? 10,000। और देन 10,000 ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल।
partners capital. 10,000 divided and credited to old partners in their old profit. तो है वो का वही, वहां हमने ओल्ड नहीं लिखा था, प्रीवियस चैप्टर में केवल पार्टनर्स कैपिटल लिखा था, और आज आ गया हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। कैसे आप न्यू पार्टनर में क्यों नहीं करोगे? न्यू पार्टनर में इसलिए नहीं करते हैं कि प्रॉफिट होता तो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को देना नहीं चाहते, और लॉस होता तो न्यू पार्टनर खुद भी नहीं लेना चाहता। कुल मिलाकर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ओल्ड पार्टनर्स की है, क्योंकि न्यू पार्टनर तो आज आ रहा है, आज के बाद कोई इवेंट्स होता है, कोई एक्टिविटी होती है तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल, उसके पहले की एक्टिविटी के लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं।